बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जिस बहुत अहम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी अहमियत का हामिल है। उस बहुत अहम टॉपिक को हम हैबिट्स का नाम देते हैं। हैबिट आदत, जिस तरह आदत को हम हैबिट कहते हैं। तो हैबिट ये वो चीज़ है जो हमें बचपन से सीखने को मिलती है। जब हम छोटे होते हैं तो उस टाइम से हमें कुछ समझाया जाता है, कुछ सिखाया जाता है। तो आज इस बहुत अहम टॉपिक के ऊपर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो कुछ मेरे पास इसके बारे में है, वो मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगा कि हैबिट्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। हमारी हैबिट्स हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करती हैं, हमारी हैबिट्स हमारी लाइफ में हैबिट्स का हमारी लाइफ में क्या किरदार है। अगर हैबिट्स की बात की जाए तो हैबिट्स मीन हेल्थ। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो हैबिट्स का एक बहुत अहम रोल जो हमारी ज़िंदगी में एक सीक्वेंस है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हैबिट्स मीन हेल्थ, ए मीन एंड बी मीन बिहेवियर। जो रवैया हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज द हैबिट्स के साथ हमारी ज़िंदगी में वो रवैया, वो बिहेवियर हमारी ज़िंदगी में आता है। आई मीन इन 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 कब ये हैबिट्स हमारी ज़िंदगी में डेवलप होती हैं। टीन एजिस में ये हैबिट्स हमारी ज़िंदगी में डेवलप होती हैं। अगर इनको एक आदत को अगर ढेर सारी आदत को इकट्ठा किया जाए तो ये हैबिट्स बन जाती हैं। अगर इन हैबिट्स को हम पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं, पॉजिटिवली इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, देन देखते हैं कि आज इन हैबिट्स से हमारी लाइफ में कितना चेंज आता है। अगर इनको हम नेगेटिव हैबिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी में कितना लॉस होता है, कितना नुकसान होता है। तो हैबिट्स अगर हम इनको पॉजिटिवली लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में लास्ट पे एक ऐसा आता है, हम ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। इसका आगाज़ हम थोड़ा सा अपनी पुरानी ज़िंदगी पे या जो हम गुजार चुके हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा अगर नज़र दौड़ाएं कि बचपन में हमें बताया जाता है कि आप अच्छी आदत अपनाएं, आप अच्छी हैबिट्स अपनाएं। तो ये हैबिट्स का आगाज़ बेसिकली इंसान के बचपन से होता है, इंसान के टीन एज से होता है। जब वो छोटा होता है, जब वो बच्चा होता है, तो उसकी जो हैबिट्स उसके लाइफ में डेवलप कर दी जाती हैं, वो हैबिट्स उसको ज़िंदगी में कामयाब करती है। और जो हैबिट्स उसकी लाइफ में जिस सीक्वेंस से, जिस लेवल से और जिस मेथड से उसकी लाइफ में अडॉप्ट की जाती हैं, उन्हीं हैबिट्स पे उस इंसान के ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार होता है। जैसे कि एक पूरा प्लान दिया जाता है जब बच्चा छोटा होता है, जब वो स्कूल जाता है। तो जिन बच्चों की हैबिट्स पढ़ने वाली होती है, टीचर का होमवर्क करने वाली होती है और अपना टाइम टू प्लान करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग वो होमवर्क करते हैं, तो वो क्लास में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं और पास आउट हो जाते हैं। अपने उस क्लास लेवल को, उस लेवल क्लास को वो पास कर जाते हैं। मगर उसी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी हैबिट्स नहीं होती पढ़ने वाली, जो है अपनी हैबिट्स को वेटिंग में डालते हैं। अपने जो करने वाले काम होते हैं, अपने जो पढ़ने वाली हैबिट्स होती हैं, उनको किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसी और एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन वो उस क्लास में फेल हो जाते हैं। हैबिट्स का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। अगर हम जानबूझ के अच्छी हैबिट्स नहीं डेवलप करते तो अनजाने में हमारी लाइफ में बुरी हैबिट्स या बैड हैबिट्स जिनको हम कहते हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और बैड हैबिट्स ही इंसान को नाकाम करती हैं। इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही अहम मैं एक बुक स्टडी कर रहा था, तो उसमें मुझे बहुत ही अहम एक किस्सा पढ़ने को मिला और मैं बहुत ही शॉक्ड हुआ।
कि एक शख्स को जब फांसी का ऑर्डर हुआ, एक शख्स को फांसी होने लगी, तो उससे पूछा गया कि आपकी सबसे आखिरी ख्वाहिश क्या है, सबसे बड़ी और सबसे आखिरी ख्वाहिश क्या है, जो आप लास्ट में अक्सर पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे आप फांसी पे लटकाया हुआ है, आपने मुझे फांसी दें और साथ में मेरी मदर को भी, मेरी माँ को भी फांसी दे दें। तो तमाम वहाँ पे खड़े लोग बहुत शॉक्ड हुए, बहुत हैरान हुए कि ये कैसा शख्स है जो कहता है कि मेरी माँ को भी फांसी दे दी जाए। तो उन्होंने रीज़न पूछी, उसको वहाँ से उतारा और उससे रीज़न पूछी। तो उसने कहा कि बचपन में मेरी हैबिट्स जो डेवलप हुई, बचपन में मैंने ज़िंदगी में छोटा था मैं जब, तो उस वक्त मैंने अंडे चुराए, एक शॉप से मैंने अंडे चुराए और मेरी मदर ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि गुड, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो मेरे अंदर जो हैबिट डेवलप हुई वो नेगेटिव हैबिट डेवलप हुई, मीन कि मुझे जो अप्रिसिएशन मिली वो नेगेटिव अप्रिसिएशन मिली। उस नेगेटिव एप्रिसिएशन की वजह से मेरे अंदर जितनी हैबिट्स डेवलप होती गई, नेगेटिव हैबिट्स डेवलप होती गई, और इस तरह करते करते इस रास्ते में चलते चलते मैं बहुत बड़ा चोर बन गया, बहुत बड़ा डिकेट बन गया। मैं बहुत लोगों को मैंने मर्डर किया, और वो एक नेगेटिव हैबिट्स और एक नेगेटिव एप्रिसिएशन आज मुझे इस पोजीशन पे लेके आई है कि मुझे अब फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा है। तो इसके पीछे मुझे अप्रिशिएट करने वाली, उस मुझे इस हैबिट्स को बूस्ट करने वाली, नेगेटिव हैबिट्स को बूस्ट करने वाली मेरी मदर थी, जिन्होंने मुझे इस पोजीशन तक पहुंचाया। इसलिए हैबिट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा किरदार अदा करती हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर हम अच्छी हैबिट्स को डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारे अच्छे काम सर अंजाम दे सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हैबिट्स बेसिकली हेल्थ एंड बिहेवियर इन टीन एजेस एंड सक्सेस। अगर हम अपने बचपन में अच्छी हैबिट्स को डेवलप करेंगे, अच्छी रूटीन्स बनाएंगे, तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। डेफिनेटली हो सकते हैं, और हर शख्स ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ जो इंसान को कामयाब और नाकाम कर सकती है, वो जस्ट उसकी हैबिट्स हैं, जस्ट उसकी आदत हैं। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको कामयाब या नाकाम कर सकती है। सम टाइम लोग गुस्सा करते हैं। गुस्सा की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ हैबिट्स में, कि गुस्सा करना एक हैबिट्स है। हैबिट्स में इसको एंटर किया जाता है। गुस्सा, जिसको हम एंगर कहते हैं, इससे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिलेशन ब्रेक होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारी सोसाइटी में। एक बड़े क्लोज रिलेशंस इंसान के ब्रेक हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न कि उस हैबिट को उस शख्स की माइंड में डेवलप करवाया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है, सम टाइम हम उस बच्चे को कहते हैं कि ये बच्चा बहुत गुस्सा करता है। बेसिकली हम उसके माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, और जब ही हम किसी के माइंड को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे, नेगेटिव उसको बताएंगे, नेगेटिव उसके बारे में बातें करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उसके माइंड को जब नेगेटिव इंस्ट्रक्शन होगी और उसका बॉडी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। समटाइम हम किसी ऐसे बच्चे को जो वीक होता है, उसको हम कहते हैं कि एक्सीलेंट, गुड, ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट, एक्सीलेंट, और तुमने ज़िंदगी में वो काम किया जो किसी ने नहीं किया, और स्टडी में तुम अच्छे मार्क्स लिए तुमने, चाहे उसने कम मार्क्स ही क्यों ना लिए हो। तो अब उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप होती हैं। तो जितने पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं, जितनी पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप होती हैं, ऑटोमेटिकली उसका माइंड पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन को लेके उसके ऊपर काम करते हैं। और अगर उसके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं, तो वो इस चीज़ इसलिए ख़त्म हो जाते हैं कि अगर मैं इन नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करूँगा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव एप्रिसिएशन ना मिले। तो हैबिट्स का बेसिकली हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार एप्रिसिएशन के साथ है। अगर हमें नेगेटिव एप्रिसिएशन पॉजिटिव दी जाए,
तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप होती हैं। अगर हमें नेगेटिव एप्रिसिएशंस दी जाएं तो हमारी लाइफ में नेगेटिव एप्रिसिएशंस डेवलप होती है। जिस तरह सम टाइम लोग स्मोकिंग को बड़ी अच्छी हैबिट समझ रहे होते हैं, बिकॉज कि स्मोकिंग करना एक हैबिट है, आदत है। स्मोकिंग में जब कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो सबसे पहले जब उसका आगाज़ होता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुमने स्मोकिंग की है, ये बहुत बहादुरी वाला काम है। और इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सो इन तमाम चीज़ों की जब नेगेटिव अप्रिसिएशन उसके थॉट्स को मिलती है तो स्टार्ट में तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होता है, बड़ी अच्छी तरीके से उसको स्मोकिंग कर रहा होता है और अपनी एज अ शो मेट शो कर रहा होता है, और वही शो मेट एज अ शो उसकी लाइफ को ख़राब कर देती है, बर्बाद कर देती है। और फिर उसको उसकी हैबिट डेवलप हो जाती है, उसके अंदर उस चीज़ को लेके उसकी हैबिट डेवलप हो जाती है, फिर उसको उससे दूर रहना मुश्किल हो जाता है। सो आज मैं ये बताऊंगा कि इस हैबिट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। हैबिट को की तो हमें समझ आ गई, ये सारी चीज़ें जो हम इस सोसाइटी में माशरे में देख रहे होते हैं, अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, मगर सबसे अहम चीज़ कि इसको हम हैबिट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को हम अपनी लाइफ से निकाल कैसे सकते हैं और गुड हैबिट्स को अपनी लाइफ में एंटर कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए बड़े गौर से बड़ी तवज्जो से इस सेशन को देखें, समझें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को नॉलेज मिले, मैक्सिमम लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। हमारे सिस्टम में जस्ट एक ख़ास पर्पस लोगों को अवेयर करना है, लोगों की सेंसेस को एक्टिवेट करना है। अगर किसी के सेंसेस को एक्टिवेट कर दिया जाए और उसको बता दिया जाए कि आप ज़िंदगी में ये कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत हाई लेवल पे जा सकते हैं और आप ज़िंदगी में अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और उसकी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो हैबिट्स इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो जैसे सिगरेट का मैंने आपको बताया, ये भी एक हैबिट्स में होती है कि अब सम टाइम लोग सिगरेट को छोड़ नहीं सकते। और मैं उनको एक मेरे पास सम टाइम काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो उनकी सिगरेट स्मोकिंग करना उनकी हैबिट होती है, तो वो स्मोकिंग को नहीं छोड़ पाते और सम टाइम उन्होंने बहुत दफ़ा ट्राई किया होता है। बट मैं उन तमाम लोगों को जो डिफरेंट हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं, तो उन हैबिट्स को लिखें और उस हैबिट से एक दूसरा पेज लें। उस हैबिट की वजह से उनको ज़िंदगी में क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कमिंग फ्यूचर, तो उन लॉसेस को लिखें। और लिखने के बाद उन लॉसेस को देखें। सपोज डैट कि एक शख्स सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है तो एक बैड हैबिट है सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना। तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इश्यूज होते हैं कमिंग फ्यूचर, उसकी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो सकती है। अब उसको एक पेपर पे लिखे, ईमानदारी के साथ लिखे और अपने आप को एक मैसेज दे, अपने आप से एक क्वेश्चन करे कि कमिंग फ्यूचर तुम इन इन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, कमिंग फ्यूचर तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन फिर अपना एनालिसिस खुद करे, अपनी असेसमेंट करे, मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से पूछिए कि अगर तुम्हें पता चल गया है कि ज़िंदगी में तुम्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है ये काम करने से, तो क्या आया इन प्रॉब्लम के होने का मैं इंतज़ार करूं, अपने आप को मैं धोखा दूं, अपने साथ फ्लर्ट करूं, या फिर आज से मैं इस हैबिट को छोड़ दूं, हमेशा के लिए छोड़ दूं। मगर उस हैबिट को छोड़ने के लिए मैं उसको एक चीज़ एडवाइस करता हूँ कि वो स्मोकिंग करता है तो वो सिगरेट को अपने पास रखे और ऐसे उसको अपने पास रखे और हर हर टाइम जब उसको उसकी लस्ट होगी, जब उसको इनटेक करने की लस्ट होगी, उसको स्मोकिंग करने की लस्ट होगी, तो उसको देखे और देखने के बाद कहे कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब
करनी है और की भी है। सो नेक्स्ट टाइम मेरी तुम्हारे साथ फाइट है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा धोखा दूंगा, तुम्हें ज़िंदगी में मैं हार हमेशा हराऊंगा, मगर तुमसे अपनी ज़िंदगी हारूंगा नहीं। दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला कि अगर आप कोई सी भी अपनी लाइफ की हैबिट्स, बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, बैड हैबिट्स को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, तो दिस इज़ बेस्ट फार्मूला। इस दुनिया में बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े मुफक्कर, बड़ी बड़ी बुक्स, बड़ा नॉलेज, कुछ भी अगर इंसान को वो फोर्स करे किसी भी तरीके से, या इंसान को वो कुछ भी कह ले, उसकी लाइफ कभी नहीं बदल सकती। अगर उसने अपनी लाइफ बदलनी है तो सिर्फ एक एक पर्सन है जो अपनी लाइफ, जो आपकी लाइफ बदल सकता है, और सिर्फ वो आप हैं, वो आप खुद हैं जो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और ज़िंदगी को बदलने के लिए अपनी हैबिट्स को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं तो अपनी हैबिट्स चेक करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं तो अपनी हैबिट्स चेक करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सेहतमंद हैं तो अपनी हैबिट्स चेक करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बीमार हैं तो अपनी हैबिट्स चेक करें। सुबह उठना एक हैबिट है, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जॉगिंग करना एक हैबिट है, सुबह देर से सोना एक हैबिट है। अब अगर अच्छी और गुड हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करेंगे तो आप फिट एंड फिटेबल और हेल्दी रहेंगे। अगर अपनी लाइफ में देर से उठेंगे, देर से ब्रेकफास्ट करेंगे, देर से वो सारे काम करेंगे, तो वो टाइम को वेस्ट करेंगे आप, देन वो हैबिट्स आपकी लाइफ को नाकाम करेंगी। नाकामी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको इनकम नहीं होगी तो आप नाकाम हैं, आप फेमस नहीं होंगे तो आप नाकाम हैं। एक शख्स के पास अगर दुनिया की हर चीज़ हो, उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी इनकम हो, अच्छी गाड़ी हो, इंटरनेशनल टूर्स हो और लाखों में इनकम हो, मगर उसके पास एक चीज़ नहीं है और वो है उसकी हेल्थ, उसकी सेहत। अगर उसके पास वो नहीं है, बिकॉज उसके पास दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, वो 0% है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता, वो अपने ट्रैवलिंग को एंजॉय नहीं कर सकता, वो अपने खाने पीने वाली चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ में किसी टेस्ट को एंजॉय नहीं कर सकता। तो हैबिट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी हेल्थ पे अडॉप्ट करें। हैबिट्स HABITS हैबिट्स, सॉरी HABITS हैबिट्स। तो हैबिट्स का पहला H इंडिकेट करता है हेल्थ को। हेल्थ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर एक शख्स हेल्दी है और उसका मेंटली और फिजिकल हेल्दी है, उसका माइंड भी हेल्दी है और उसकी फिजिक भी हेल्दी है, और उसके बाद अगर उसको कोई गाइड करने वाला, कोई टीच एंड ट्रेन करने वाला, कोई एजुकेट करने वाला मिल जाता है, तो वो ज़िंदगी में ज़ीरो से हीरो बन सकता है। अगर वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी नहीं है, वो फाइनेंशियली हेल्दी नहीं है, बिकॉज कि वो कभी भी अपने आप को ज़ीरो से हीरो नहीं बना सकता। इसकी सबसे बड़ी रीज़न कि वो अपनी हैबिट्स को डेवलप नहीं करना चाहता। जब वो अपनी हैबिट्स को डेवलप करता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एक जीता हुआ इंसान समझता है, बिकॉज कि वो अपने आप को विनर समझता है। तो विनर तभी इंसान बन सकता है जब वो अपनी हैबिट्स को चेंज करता है, अपनी हैबिट्स डेवलप करता है, और ये हैबिट्स हर इंसान डेवलप कर सकता है। और अगर जो शख्स अपनी हैबिट्स को ये कहता है कि मैं कभी अपनी हैबिट्स को डेवलप नहीं कर सकता, अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज वो इस दुनिया में किसी को भी नहीं, सिर्फ अपनी ज़ात को धोखा देता है, अपनी ज़ात के साथ फ्लर्ट करता है। और अपनी ज़ात को जब इंसान धोखा देता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है, तो वो ज़िंदगी में कभी एस वाला फिगर क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो माय डियर्स, तो ये हैबिट्स तो हमें बचपन में डेवलप होनी चाहिए। बचपन से हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आप ये करें, ऐसा करें, ज़िंदगी में ये करें, मगर हम जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, और हमारी इस सोसाइटी में, हमारी लाइफ में बहुत ढेर सारी एडिक्शंस होती हैं।
जो हमें फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से, हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से हमें वो जो एडिक्शंस हम हमारे ऊपर इम्पोज की जाती हैं, हमारे ऊपर हावी की जाती हैं, सो उसकी वजह से हम बहुत सारे गोल्स एंड टारगेट्स को भूल जाते हैं। तो भूलने का एक ख़ास फार्मूला है। अगर जो शख्स उसको अडॉप्ट करता है, जो शख्स उसको उसके ऊपर अमल करता है, तो उसकी लाइफ में ढेर सारे चेंज आ सकते हैं और आते भी हैं। आपने कोई सी भी हैबिट्स डेवलप करनी है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, नेगेटिव हैबिट्स से पॉजिटिव हैबिट्स में कन्वर्ट करनी है, तो इसका एक सबसे बड़ा और सबसे आसान फार्मूला और जिसको अडॉप्ट करके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, और ये आप प्रैक्टिकल भी करेंगे जब, और फिर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि इसको मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली किया है। आप ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं उसको आप एक पेज के ऊपर लिखें, उसको रिटन फॉर्म में लिखें, बड़ा सा लिखें, और लिखने के बाद आप जहाँ पे आप रात आपका बेड होता है, जहाँ पे आप सोते हैं, उसके सामने दीवार पे उसको लगाएं, और जहाँ पे आपका आना जाना ज़्यादा होता है वहाँ पे आप उसको लगाएं, ताकि आपके आने जाने में, आपके जहाँ जहाँ भी आप जा रहे हैं, आप अपने उसको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगा सकते हैं, और आप उसको अपने कंप्यूटर है आपके पास लैपटॉप है, आप उसके डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं। आप उसको रिमाइंड आपको बार बार होगा, जब जो चीज़ आपको बार बार रिमाइंड होती है, वो आपकी लाइफ में आप उसकी तरफ बार बार अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज के हमारा माइंड उन चीज़ों की तरफ बार बार अट्रैक्ट होता है जो हमें बार बार दिखाई जाती हैं। जैसे अगर हम टेलीविज़न देखते हैं या डिफरेंट कोई चैनल्स देखते हैं, तो हमें बार बार अगेन एंड अगेन हमें कमर्शियल्स दिखाई जाती हैं, और वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है, और जब भी हमें वो चीज़ चाहिए होती है, हम ऑटोमेटिकली उसका नाम लेते हैं और वो चीज़ हम परचेज कर लेते हैं। सो सिमिलरली दिस इज़ वेरी बिग फार्मूला इन द वर्ल्ड, कि आप जो भी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कोई सी भी अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो उसको आप बार बार रिपीट करें, और अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर करें, अपने सोसाइटी के लोगों से शेयर करें, और हर किसी के साथ वो शेयर करें कि मैं ज़िंदगी में ये अचीवमेंट लेना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में फ़लाँ काम करना चाहता हूँ। तो शेयर करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली डेवलप होंगी, आप ज़िंदगी में वो अचीविंग वैल्यूज़ के करीब करीब होते जाएंगे और अचीवर बन जाएंगे। अपनी इस दुनिया में सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा अचीव कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीट अचीव कर सकते हैं। आप चाहे दुनिया की किसी मर्ज़ी जिस मर्ज़ी जो है आप कंट्री में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आपकी हैबिट्स सबसे पहले मैटर करते हैं। कि अगर आपकी अंदर आपकी हैबिट्स चेंज नहीं होती, आप दुनिया में कुछ भी बड़ी चीज़ अचीव कर लें, कुछ भी आपकी लाइफ में आ जाए, मगर आपकी हैबिट्स, आपका बिहेवियर, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अगर चेंज नहीं हो पाता, तो बिकॉज आप उस वक्त भी ज़ीरो पोजीशन पे होते हो। क्योंकि जब आप अचीवर बनते हैं तो आप अपनी स्किल से बनते हैं, और जब आप अपनी हैबिट्स को डेवलप करते हैं, हैबिट्स चेंज करते हैं, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो हैबिट एक वो चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, आपको सोसाइटी में एक वैल्यूएबल बनाती है, आपको सोसाइटी में एक पॉजिटिव पॉजिटिव पर्सनैलिटी के तौर पर शो करवाती है। और एक बात कि इंसान और पानी दुनिया के हर रंग में बदल सकता है, और जो नहीं बदल सकता, मेरे तमाम सुनने वाले उसको अच्छी तरह समझ गए हैं कि कौन अपने आप को नहीं बदल सकता। सो जैसा कि पानी में कोई सा भी रंग डालते हैं तो वो उस रंग में बदल जाता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर एक क्वालिटी रखी है
कि वो अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकता है और दुनिया के किसी भी रंग में बदल सकता है। कोई भी किसी भी तरीके से उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, और वो अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकता है, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है। तो इससे फिर वो उसकी पॉजिटिव हैबिट्स उसको सक्सेस की तरफ दिन ब दिन लेके जाती है। और इसके लिए एक सबसे आसान फार्मूला लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। अपनी हैबिट्स की आप लिस्ट बनाएं, एक पेज लें, उसके सेंटर में लाइन लगाएं, एक तरफ आप पॉजिटिव हैबिट्स लिखें, एक तरफ आप नेगेटिव हैबिट्स लिखें, और रोज़ाना आप कोशिश करें कि आप अपनी एक हैबिट को, एक पॉजिटिव हैबिट को ख़त्म करेंगे, ऐड करेंगे सॉरी, और एक नेगेटिव हैबिट को ख़त्म करेंगे। पॉजिटिव हैबिट्स और नेगेटिव हैबिट्स आप आमने सामने लिखेंगे, और पॉजिटिव हैबिट को आप लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, और नेगेटिव हैबिट्स को अपनी लाइफ से निकालेंगे, निगलेक्ट करेंगे। और जब आपकी वो लिखी हुई हैबिट्स ख़त्म हो जाती हैं तो फिर आप रोज़ाना अपने पॉजिटिव हैबिट्स वाली साइड पे एक न्यू हैबिट्स ऐड करें कि आज मेरे अंदर एक ये न्यू हैबिट्स आई है, आज मैंने इस न्यू हैबिट्स पे अमल करना है। तो फिर आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता, बिकॉज कि योर बिहेवियर, आपका रवैया आपकी कामयाबी और नाकामी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और सबसे अहम चीज़ आपकी हैबिट्स अगर पॉजिटिव हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत ही कामयाब हो सकते हैं, और अगर आपकी हैबिट्स नेगेटिव हैं तो आप डेफिनेटली कामयाब या बहुत मुश्किल से हो सकते हैं, बल्कि नहीं हो सकते। जिससे मैंने आपको एक स्टार्ट में एग्जांपल दी कि उस बंदे ने कहा कि मेरी मदर को भी आप फांसी पे लटका दें, बिकॉज के उस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिव हैबिट्स डेवलप हुई। तो अब हम थोड़ा सा इसको हमारी सोसाइटी में जो हम हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से हम जो प्रॉब्लम्स का शिकार है, हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम का शिकार है। और जब हम हेल्थी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, फिज़िकली प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारी हैबिट्स में क्या है, हम फास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, तो इनको हमने अपनी हैबिट्स बना ली है। तो आज से आप अपनी तमाम वो चीज़ें जो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम करती हैं, आपकी बॉडी को, आपकी फिज़िक को प्रॉब्लम करती है, उनकी लिस्ट बनाएं, और उसके बराबर आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जो आपकी हैबिट, जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करती हैं, आपकी हेल्थ को फिट करती हैं, आपको फिट एंड फिटेबल रखती हैं, उनकी लिस्ट बनाएं। और हर आए दिन आप एक एक चीज़ को छोड़ते जाएं, और दूसरी साइड पे आप एक एक चीज़ को अडॉप्ट करते जाएं। सपोज डैट आप एक कोल्ड ड्रिंक है, आप कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दें, और आप कोल्ड ड्रिंक की जगह पे आप मिल्क ऐड करेंगे, आप मिल्क यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी आपकी ख़त्म होगी, और आप फिट एंड फिटेबल, आप हेल्दी हो जाएंगे। और ये करने से आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से आपको एनर्जी मिलेगी, और आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी आप बूस्ट अप होंगी। इसी तरह फास्ट फूड जो आप खा रहे हैं उसकी लिस्ट बनाएं, और उसके मुतबादिल आप फ्रूट्स की, फ्रेश फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्रेश जूसेस की आप लिस्ट बनाएं, और उनमें से एक एक चीज़ आप छोड़ते जाएं, और इनमें से एक एक चीज़ आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते जाएं। तो आखिर पे मैं ये कहूँगा कि इंसान इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है। वो ज़मीन की आखिरी तह से लेकर आसमान की आखिरी पर तक जो चाहे वो कर सकता है। इंसान खूबसूरत, बदसूरत से खूबसूरत हो सकता है। इंसान गरीब से अमारत की तरफ जा सकता है, मिलके गुर्बत से अमारत की तरफ जा सकता है। इंसान ज़िंदगी में जो करना चाहे वो कर सकता है, मगर उसके लिए सिर्फ उसको एक चीज़ के ऊपर काम करना है, अपनी बिहेवियर और अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करना है। अगर वो इन दो चीज़ों के ऊपर काम कर लेता है तो ज़िंदगी में उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लास्ट में मैं एक मैसेज दूंगा अपने सुनने वालों के नाम, कि हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी।
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।